नमस्कार दोस्तों, रंजन स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि 27 फरवरी को वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 का हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। तो आज के हम इस वीडियो में हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं लग रही है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिस्ट्री का पहला लॉन्ग क्वेश्चन देखिए जो कि इस बार आने की संभावना लग रही है। पहला है क्वेश्चन, संग्रहालय क्या है? ठीक है, विभिन्न प्रकार के संग्रहालय का वर्णन करें। पहला क्वेश्चन ये है कि संग्रहालय क्या है, विभिन्न प्रकार के संग्रहालय का वर्णन करें। या फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि म्यूजियम क्या है। ठीक है, यहाँ पर जो हिंदी में म्यूजियम लिखा हुआ है वहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा रह सकता है। क्वेश्चन में इंग्लिश में भी लिखा रह सकता है कि म्यूजियम क्या है, विभिन्न प्रकार के संग्रहालय का वर्णन करें, या फिर लिखा रहेगा कि विभिन्न प्रकार के म्यूजियम का वर्णन करें। तो ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद संबंधी हाफसन लेनिन के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी कि जो साम्राज्यवाद संबंधी जो सिद्धांत दिया था हॉफसन और लेनिन, दोनों के सिद्धांत की विवेचना करना है। यानी कि दोनों के सिद्धांत के बारे में लिखना है। हॉफसन का सिद्धांत और लेनिन के सिद्धांत किसके ऊपर? तो साम्राज्यवाद के ऊपर। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार लग रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं उनके योगदान पर प्रकाश डालना है। किस पे? तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में। ठीक है, फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ के समझा रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस के योगदान पर प्रकाश डालिए। ये तीसरा क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन। 4 नंबर है, रोलेक्ट एक्ट क्या था? गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया? ठीक है, यानी कि जो रोलेक्ट एक्ट है वो रोलेक्ट एक्ट क्या था और गांधी जी ने इसका विरोध क्यों किया? ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? इसके महत्व या परिणाम लिखें। 5 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? इसके महत्व या परिणाम लिखें, पांचवा। 6 नंबर क्वेश्चन है, कैंटन व्यापार क्या है? ठीक है, इसके महत्व या विशेषताएं लिखें। यानी कि चीन के बंदरगाह में जो व्यापार होता था उसे ही कैंटन व्यापार कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा लॉन्ग करके लिखना होगा, बड़ा करके लिखना होगा। कैंटन व्यापार क्या है तो शॉर्ट करके आप लोग समझ लीजिए, जो चीन के बंदरगाह के द्वारा जो व्यापार होता था उसको ही कैंटन व्यापार कहते हैं। इसके महत्व या विशेषता लिखना है कि कैंटन व्यापार का क्या महत्व था और उसकी क्या विशेषताएं थी। ठीक है। 7वां लॉन्ग क्वेश्चन है, नौसेना विद्रोह 1946 का वर्णन करें। यानी कि जो नौसेना विद्रोह 1946 ईस्वी में हुआ उसके बारे में आपको लिखना है, उसका वर्णन करना है। 8वां क्वेश्चन है, टू मैन सिद्धांत तथा मार्शल योजना की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, टू मैन सिद्धांत और मार्शल योजना दोनों के बारे में आपको लिखना है कि टू मैन सिद्धांत क्या था उसके बारे में लिखना है और साथ में मार्शल योजना के बारे में आपको लिखना है। या फिर ऐसे भी आ सकता है, दोनों में से कोई एक पूछ दे, चाहे टू मैन सिद्धांत पूछ दे, सिर्फ टू मैन सिद्धांत के बारे में आप लोगों को लिखना होगा, या फिर मार्शल योजना के बारे में लिखना होगा, ये भी पूछ सकता है। अब 9 नंबर है, क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? इसके परिणाम या महत्व का वर्णन करें। 9वां क्वेश्चन था कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है, इसके परिणाम क्या हुए और या फिर इसके महत्व क्या था, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम जो है उसको 1909 का वर्णन करना है और 1935 का वर्णन करना है। दोनों में से कोई एक ही आएगा, दोनों में से दो नहीं आएगा। एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में लिखो, या फिर आ जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में लिखो। दोनों में से कोई एक आएगा। देखिए, हम दोनों क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट कर दिए हैं। भारत सरकार अधिनियम 1909 में भी हुआ था, 1935 में भी हुआ था। तो दोनों में से कोई एक ही पूछ देगा, चाहे वो 1909 पूछ दे या फिर 1935। तो ये है हिस्ट्री के कुछ लॉन्ग क्वेश्चन जो इस बार एग्जाम में आने की संभावनाएं लग रही है। ये जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं आप लोग सभी लॉन्ग क्वेश्चन को सजेशन से पढ़ लीजिएगा, या फिर सजेशन से डिफ़िकल्ट लगेगा, सजेशन से लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा लगेगा तो इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको पिछला साल जो जो वीडियो छोड़ा हुआ था उन सब में से ये सब वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को रंजन स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में,
वहाँ पर इन सभी जितना भी लॉन्ग क्वेश्चन, यहाँ पर 10 लॉन्ग क्वेश्चन लिखा है, 10 लॉन्ग क्वेश्चन का आपको शॉर्ट में आंसर मिल जाएगा। शॉर्ट में और काफ़ी आसान आसान भाषा में आंसर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जो कि आपको याद करने में सुविधा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल में आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।